तो रेसलिंग पीडिया फैमिली, आज हम एक ऐसी टीम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास की सबसे बड़ी टीम बन गई है, क्योंकि आज तक किसी भी टीम ने 7 डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट्स एक साथ नहीं जीते थे। और ये और कोई टीम नहीं बल्कि टीम ब्लड लाइन है, जिसमें अब टोटल 5 डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स और एक वाइस मैन यानी कि मैनेजर भी हैं। तो इस टीम ब्लड लाइन की आज हम लोग पूरी स्टोरी जानने वाले हैं कि कैसे ये टीम की शुरुआत हुई और कैसे ये टीम डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे खतरनाक टीम बन चुकी है। तो चलिए बिना देरी किए अब स्टार्ट किया जाए। तो जैसा आप लोग जान ही रहे हो कि रोमन रेंस और उसोस कजन है, लेकिन इस चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, क्योंकि चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ कि रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस के साथ टीम अप करके उसोस को टैग टीम मैच में हराया भी है 17 मई 2013 को एक स्मैकडाउन के एपिसोड में। और इस मैच में रोमन रेंस ने ही जे उसो को पिनफॉल भी करवाया था। और मैच के बाद भी द शील्ड ने बहुत पीटा था जे उसो को, यानी कि साल 2020 से पहले भी रोमन से मार खा चुके हैं जे उसो। और साल 2013 से लेकर साल 2014 तक रोमन की टीम द शील्ड और द उसोस के बीच में बहुत सारे मैचेस हुए थे। पर तब शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्यादातर फैंस ने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि रोमन और उसोस भाई हैं और आगे जाकर ये तीनों वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम बनाने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो चलिए अब आते हैं साल 2015 में, जब उस टाइम रोमन शील्ड से अलग हो चुके थे और रोमन का सिंगल्स करियर चल रहा था। तो उस टाइम रोमन के साथ उसोस ने कई बार टीम अप किया और उसोस भी रोमन की मदद करते हुए फैंस को नजर आने लगे। और तब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि रोमन रेंस और उसोस कजन है। तो ऑफिशियली रोमन रेंस और उसोस ने पहली बार टीम अप किया था 2 नवंबर 2015 को रॉ के एपिसोड में। और इस मैच में रोमन और उसोस के साथ डीन एम्ब्रोज और रायबैक भी थे। तो इन पांचों ने फेस किया था सेथ रॉलिंस की टीम को, जिसमें सेथ के साथ न्यू डे और केविन ओवेंस भी थे। और इस मैच में रोमन की टीम जीत गई थी। तो साल 2015 में सबको तो ये पता लग गया था कि उसोस और रोमन रेंस कजन है, लेकिन इनकी टीम ब्लड लाइन जो आज आप लोग देखते हो वो उस टाइम नहीं बनी थी। तो चलिए अब आते हैं साल 2020 में, जब किंग कॉर्बिन और डॉल्फ जिगलर मिलकर अटैक कर रहे थे रोमन रेंस पर। तब उसोस एक नए लुक के साथ रिटर्न आए और उन्होंने उनके कजन रोमन की मदद की। और 31 जनवरी 2020 को रोमन ने उसोस के साथ मिलकर किंग कॉर्बिन, डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड को 6 मैन टैग टीम मैच में भी हरा दिया था। लेकिन फिर साल 2020 में कोविड की वजह से पहले रोमन रेंस रेसलमेनिया 36 में उनका मैच नहीं कर पाए और रोमन डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले गए। और फिर रेसलमेनिया 36 में जिमी उसो की नी में सच में इंजरी आ गई थी और उस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी नहीं पता था कि जिमी उसो की इंजरी कब तक ठीक हो पाएगी। तो बिना जिमी उसो के उनके भाई जे उसो अकेले क्या ही करते, इसलिए वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हो गए। पर 23 अगस्त 2020 को 5 महीनों के बाद रोमन रेंस फिर से रिटर्न आए, लेकिन इस बार एक नए एटीट्यूड के साथ। और रोमन ने आके डायरेक्ट अटैक किया यूनिवर्सल चैंपियन द फिंड और उस मैच में हारे हुए ब्रॉन स्ट्रोमन पर। और रोमन तब हो गए हील टर्न। फिर उसके बाद रोमन ने पॉल हेमन को उनका एडवोकेट बना लिया और रोमन ने पेबैक 2020 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीत ली, जो रोमन ने आज तक नहीं हारी है। और रोमन के टाइटल के लिए जब कंटेंडरशिप मैच हुआ तो उसमें बिगी पार्टिसिपेट करने वाले थे, पर क्योंकि बिगी पर अटैक होने के कारण वो कम्पीट नहीं कर पाए। तो रोमन ने उनके स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन की मदद से रिटर्न आए जे उसो को उस मैच में एंट्री दिलवा दी और जे उसो वो मैच जीतकर नंबर 1 कंटेंडर भी बन गए रोमन की यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो यहाँ से जे उसो और रोमन रेंस का फ्यूड स्टार्ट हो गया। तो रोमन बस इतना चाहते थे कि जे उसो उनको एक्नॉलेज करें और जे उसो ये बात मान ले कि रोमन हेड ऑफ द टेबल है, लेकिन जे उसो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। और जब क्लैश ऑफ द चैंपियंस में रोमन ने जे उसो को बुरी तरह पीट दिया, तब जिमी उसो ने आकर टॉवल फेंका रिंग के अंदर और टेक्निकल नॉकआउट से रोमन ये मैच जीत गए। पर इस मैच के बाद भी जे उसो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते थे रोमन रेंस को, इसलिए रोमन और जे उसो का एक बार फिर से मैच सेट हुआ, लेकिन इस बार हेल इन अ सेल के अंदर। और ये एक आई क्विट मैच था और इस मैच में स्टिपुलेशन ऐसी थी कि अगर इस मैच में रोमन जीत गए तब जे उसो को रोमन का हर एक ऑर्डर मानना होगा, वरना जे उसो को फैमिली से निकाल दिया जाएगा। और इस मैच से पहले जे और जिमी उसो ने चालाकी से रोमन पे अटैक भी किया था, लेकिन जब हेल इन अ सेल के अंदर रोमन की बहुत कोशिश करने के बाद भी जे उसो आई क्विट नहीं बोल रहे थे, तब रोमन ने जिमी को ऐसा दिखाया कि उन्हें जे उसो के लिए बुरा लग रहा है और रोमन रोने भी लगे थे। पर रोमन ने फिर जिमी उसो को ही गिलेटिन लगा दिया और तब जे उसो ने अपने भाई जिमी को बचाने के लिए फाइनली आई क्विट बोल ही दिया। तो 30 अक्टूबर 2020 को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जे उसो ने पहले डैनियल ब्रायन को हराया और जब रोमन ने आकर जे उसो को ऑर्डर दिया कि वो बहुत बुरी मार मारे डैनियल ब्रायन को, तो जे ने पहली बार ऑर्डर माना रोमन का और उन्होंने ब्रायन को बहुत बुरी तरह मारा और जे उसो भी हील टर्न हो गए और वो बन गए रोमन के राइट हैंड मैन। तो इस तरह टीम ब्लड लाइन के लीडर रोमन को उनकी टीम के लिए दूसरा मेंबर मिल गया था। पर जब जिमी उसो 7 मई 2021 को रिटर्न आए तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि रोमन इतनी बुरी तरह ट्रीट करते हैं जे उसो को, लेकिन फिर भी जे उसो चमचे बने हुए हैं रोमन रेंस के। और रोमन और जिमी उसो में टेंशन बढ़ने लगी और फैंस को भी ऐसा लग रहा था कि अब जिमी उसो को भी मैच रोमन के साथ होगा। पर रोमन और जिमी उसो की टेंशन को देखकर जे उसो 11 जून को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का चलता हुआ शो छोड़कर चले गए और तब रोमन ने जिमी उसो को समझाया कि तुम्हारी वजह से जे उसो चला गया है। और रोमन के कन्विंस करने के बाद जिमी ने भी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी रोमन रेंस की
और 9 जुलाई 2021 को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जे उसो भी रिटर्न आ गए और तब टीम ब्लड लाइन पूरी तरह कंप्लीट हुई। लेकिन अभी भी 2 मेंबर्स और टीम ब्लड लाइन में आने वाले थे। तो मनी इन द बैंक 2021 में उसोस ने द मिस्टीरियोस को हराकर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली और रोमन ने फिर अगले साल रेसलमेनिया 38 में WWE और यूनिवर्सल टाइटल जीतकर खुद को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी बना लिया। और रोमन चाहते थे कि उसूस भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने, इसलिए रोमन ने उसूस का मैच फिक्स करवाया था रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो के साथ। और फाइनली 20 मई 2022 को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में उसूस ने आरके ब्रो को हराकर टैग टीम टाइटल्स भी यूनिफाई कर दिया और अब टीम ब्लड लाइन के पास पूरे 6 बेल्ट्स आ गए थे। तो जब ये सब चल रहा था तब सैमी ज़ेन को बहुत बुरी तरह पीट रहे थे ड्रू मैकिंटायर और इसलिए सैमी ज़ेन मदद मांगने गए ब्लड लाइन के लीडर रोमन रेंस से, क्योंकि रोमन की भी दुश्मनी कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर के साथ थी। और फिर इसी तरह धीरे धीरे सैमी ज़ेन टीम ब्लड लाइन के एक एक्स्ट्रा मेंबर बन गए थे। हालांकि जे उसो को सैमी ज़ेन पसंद नहीं थे, पर जब रोमन ने सैमी को ऑनररी यूज कह दिया उसके बाद से सैमी ज़ेन पूरी तरह ब्लड लाइन के हो गए और वो ब्लड लाइन की टी शर्ट भी पहनने लगे। और क्लैश एट द कैसल 2022 में जब सैमी ज़ेन और उसूस नहीं थे तब रोमन और ड्रू मैकिंटायर के मैच में उसूस के अपने छोटे भाई सोलो सिकावा ने आकर रोमन रेंस की मदद की और रोमन की टीम ब्लड लाइन को एक और मेंबर मिल गया। और सोलो ने ठीक इसके बाद NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप भी जीत ली थी, यानी कि टीम ब्लड लाइन के पास 7 बेल्ट्स थे। पर सोलो उनकी चैंपियनशिप ज्यादा टाइम नहीं रख पाए क्योंकि NXT के हेड शॉन माइकल्स ने सोलो से ये टाइटल वैकेंट करवा लिया और उन्होंने सोलो को मेन रोस्टर में भेज दिया था। तो 23 सितंबर 2022 को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में सोलो सिकावा ने भी एक्नॉलेज कर लिया रोमन रेंस को और वो भी ऑफिशियल मेंबर बन गए टीम ब्लड लाइन के। पर सैमी ज़ेन को भी ये जानना था रोमन से कि क्या वो सच में मेंबर है टीम ब्लड लाइन के या वो ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि वो मेंबर है। तो रोमन ने पहले सैमी ज़ेन को डराया उनकी ब्लड लाइन की पुरानी टी शर्ट जो उसे फड़वा कर, लेकिन फिर रोमन ने सैमी ज़ेन को ऑनररी यूज की टी शर्ट देकर उन्हें भी ऑफिशियल मेंबर बना दिया टीम ब्लड लाइन का। तो इस तरह टीम ब्लड लाइन पूरी कंप्लीट हुई और ये थी टीम ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी। वैसे अभी ये टीम आगे और भी बहुत जलवे दिखाने वाली है जिसका फैंस को भी वेट रहेगा, पर आप लोग बिना वेट किए कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट लाइव स्टोरी आप किस टीम या फिर किस सुपरस्टार की देखना पसंद करोगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबाइए क्योंकि अब कंपैरिजन वीडियो, बायोग्राफी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेगी। और मैं आपका होस्ट अरमान आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।